हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत स्टडी। दोस्तों, हमने क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसकी हमने पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने बात कर ली थी। अब हम चलेंगे उसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, उनको हम देखेंगे। पहली हेडिंग है उसमें आगे की, यह है हमारा पार्ट 3। आगे है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये हमारी जो है आधारभूत प्रमेय क्या है, चलिए हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली जो हमारी विधि होती है उसे ही हम क्या कहेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहेंगे। जैसे कि इसका क्या कुछ फार्मूला क्या होगा, भाज्य जितनी संख्याएं हमारी होंगी, भाज्य संख्या बराबर क्या होगा हमारा, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। जैसा कि मैंने डिफिनेशन में बता दिया, भाज्य संख्या बराबर क्या होगा, अभाज्य संख्या का गुणनफल का क्या होगा, गुणनफल होगा। ठीक, जैसा कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हमारा जो 6 है, ठीक, ये जो औरत 6 है, इसी का तो ये 6 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कि वे सभी संख्याएं, कौन संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो यानी जैसे कि इसका एग्जांपल मैं देखूं तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जो एक और स्वयं से विभाजित हो। तो जैसे कि 2 हो गया हमारा, ठीक, और क्या होगा, 2 के बाद कितना आएगा, 2 के बाद कौन सी संख्या आ जाएगी, वो भी अभाज्य संख्या में 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 तो नहीं आएगा, 11 होगा, 13 होगा यानी कि 13 होगा, एंड सो ऑन, ऐसे होंगे। ठीक, तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई। अगर मैं बात करूं कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो जस्ट इसका उल्टा। ठीक, तो मैंने इसमें क्या बताया था कि वही सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती, और इसमें क्या हो जाएगा, वही सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो सकती हैं, यानी डिवाइड हो सकती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तभी तो बोलते हैं भाज्य हो गई संख्या ना, वही वाली। तो इसमें कौन कौन संख्या हो जाएंगी, जो कि एक के अलावा तो हो ही, अन्य किसी भी संख्या से भी हो जाए। ठीक, स्वयं से भी हो, एक से भी हो, और अन्य किसी संख्या से भी हो। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या होगा, को प्राइम नंबर, यानी कि को प्राइम नंबर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये 6 है। ठीक, तो 6 क्या है हमारा,
ये भाज्य संख्या है। अगर मैं इसी का गुणनखंड करूं अभाज्य संख्या के रूप में तो क्या होगा, अभाज्य संख्या के रूप में क्या होगा इसका गुणनखंड, तो इसका 2 और 3, यही इसका 2 गुणनखंड होगा। तो ये तो हमारा जो था ये हमारा था भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और ये जो है हमारा ये दोनों, ठीक, ये दोनों क्या है हमारी अभाज्य, ये दोनों हमारी अभाज्य संख्या है। तो इन्हीं दोनों का जो गुणनखंड है, मैंने डिफिनीशन में क्या लिखा, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका कहलाती है। तो ये जो आधारभूत प्रमेयिका है अंकगणित की, इससे होता क्या है कि इससे हम किन्हीं दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं की क्या निकालते हैं, हम HCF निकालते हैं और क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। HCF एंड LCM, यही दोनों फाइंड आउट करते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी HCF और LCM ज्ञात करने की गुणनखंड विधि। मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए, तो हेडिंग क्या है हमारी, HCF और LCM ज्ञात करने की कौन सी विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक। तो ये हमारी हेडिंग होगी गुणनखंड विधि। तो HCF ज्ञात करने की गुणनखंड विधि। अगर मैं इसमें बात करूं तो सर्वप्रथम हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैं करूंगा जो संख्याएं दी होंगी उनका मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा, ठीक। जैसे कि मैं यहाँ पे एक 6 एग्जाम्पल लिया था पिछली बार, जैसे 6 था, तो इसका सबसे पहले मैंने क्या किया था, अभाज्य गुणनखंड किया था, ठीक। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जब HCF निकालेंगे तो HCF कैसे निकलेगा, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी जो घात होगी वही हमारी उभयनिष्ठ जो सबसे छोटी घात होगी। तो एक संख्या तो दी नहीं रहेगी, हमें 2 संख्याएं दी रहेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे 8 मान लूँ तो ये भी हमारी भाज्य संख्या है, इसका जब करेंगे तो 2 2 और 2, ठीक। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंड है। तो इसमें जब हम HCF निकालेंगे तो ये जो हमारा सबसे छोटी जो घात है, ठीक, सबसे छोटी जो घात है जो कॉमन है वही हमारी HCF होगी। तो HCF यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं बात करूँ LCM की, तो LCM क्या होगा हमारा, ये जो सबसे छोटी दोनों घातें आई हैं इसको तो लिखेंगे, फिर जो हमारा तीनों बच रहा है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 2, इसका मल्टीप्लाई करा के उतना आएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, 24 आंसर आ जाएगा। इसमें एक फार्मूला भी होता है, ठीक। अगर 2 संख्याएं, माना कि मैं A और B मान लेता हूं, अगर 2 संख्याएं दी रहेंगी वो कैसी संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी, ठीक। माना कि 2 संख्याएं दी हुई हैं, तो जैसे कि प्रथम संख्या A मान लेता हूँ गुणे दूसरी संख्या B मान लेता हूँ, ये बराबर किसके होगा, लासा गुणे मासा। किसका लासा, A और B का।
HCF गुणे LCM, ठीक, ये भी हो जाएगा A और B का, ठीक। ये है प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे लासा गुणे मासा। इसको मैं ये क्योंकि इक्वल वाला फॉर्म है तो इसको मैं इधर भी लिख सकता हूँ और में देखो कैसे लिखा जाएगा ये, और HCF गुणे LCM बराबर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। अगर यहाँ से ये फार्मूला होता है इसका, मैं अगर मुझे इसमें से अगर कुछ भी गिवन रहेगा तो हम उसमें से निकाल सकते हैं, ठीक। अगर HCF दिया हुआ है तो HCF LCM ये प्रथम दूसरा, तो हमें अधिकतर यही दोनों संख्याएं पूछेगा, इनमें से एक दे देगा, दोनों संख्याएं देगा तो इसमें से एक पूछेगा, अगर ये दोनों देगा तो इसमें से एक संख्या पूछेगा, ठीक। तो इसका मेन फार्मूला होता है। अगर मैं यहाँ से A की बात करूँ, A बराबर कितना होगा, तो इसको इधर भेज दो, यानी इसके अपान में HCF मल्टीप्लाई बाय LCM बटे B। अगर मैं B की बात करूँ तो B बराबर क्या होगा, सेम HCF गुणे LCM बटे A। अगर यहाँ से HCF निकालना है तो HCF लिखो और ये दोनों को इधर ही लिखने रहने दो, इसे A गुणे B और बटे में क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक। अगर मुझे LCM निकालना है तो ये सब अगर अदर नंबर दिए हुए हैं तो ये भी ऐसे हो जाएगा, A मल्टीप्लाई B बाई HCF, ठीक। ये है इसका फार्मूला, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए हम इस पर के एग्जांपल बता देते हैं आपको। एग्जाम्पल है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन गिवन है, संख्याओं 6 और 20 के, ये तो 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है हमें, HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। मैं 20 का गुणनखंड करूं तो 2, उसके बाद कितने टाइम जाएगा, 2, फिर 2, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, ठीक। तो अगर मैं HCF की बात करूं तो HCF क्या होता है हमारा, छोटी यानी उभयनिष्ठ सबसे छोटी संख्या, तो उभयनिष्ठ सबसे छोटी संख्या 2 है। और मैं LCM की बात करूं तो LCM क्या है हमारा, तो जो हमारा उभयनिष्ठ छोटी संख्या आई थी उसमें, उसके बाद जितनी भी संख्याएं बचेंगी उसी का हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, दोनों आ गए। ये था हमारे मैथमेटिक्स का पार्ट 3। हम पार्ट 4 में इसके
एक्सरसाइज की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अधिक जानकारी के लिए आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का भी लिंक है, उसको भी फॉलो कीजिए, और मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप ज़रूर से ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।